और ईश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाएं, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें। सोमवार 14 जुलाई 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है भजन संहिता अध्याय 62 और उसका 5वां वाक्य। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। आपका दिन आशीषित हो। जब हम हर तरफ से आशा छोड़ चुके हैं तो इस बात को अवश्य याद रखें कि हमारी एकमात्र आशा स्वयं हमारा प्रभु परमेश्वर है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है हमारी एक ही आशा। भजन का लिखने वाला दाऊद सिर्फ अपने भरोसे के बारे में बात करता है जो परमेश्वर पर है। परमेश्वर वफादार है और वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार है, यानी वो लोग जो परमेश्वर के हैं। परमेश्वर ने समय समय पर लोगों को भेजा ताकि उसके लोग उसके पास लौट आएं, लेकिन हम जो मनुष्य हैं हमेशा परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हमने परमेश्वर को दुख दिया है और हमने ऐसी जिंदगी व्यतीत की है जो परमेश्वर की बुलाहट के योग्य नहीं है। लेकिन भजन का लिखने वाला जो विभिन्न परिस्थितियों से होकर गुजरा और जो वो है, उसके पश्चात वह बात करता है किस प्रकार से उसका प्राण निरंतर परमेश्वर की प्रतीक्षा करता है, और वो भी सिर्फ परमेश्वर की, क्योंकि उसने अपनी आशा परमेश्वर पर ही टिकाई है। मित्रों, हम बहुत सारी चुनौतियों से भरी हुई परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, लेकिन हमारी आशा सिर्फ प्रभु पर है, परिस्थितियों पर नहीं, अपनी उपलब्धियों पर भी नहीं है और न ही अपनी कमाई पर है। हमारी आशा सिर्फ प्रभु पर है, क्योंकि हमारा प्रभु ही हमें क्षमा कर सकता है, परमेश्वर ही हमें बल दे सकता है और वो ही हमें उद्धार दे सकता है। लेकिन हम में से जितनों ने परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाया है, हम अति आनंदित हैं, क्योंकि हमने अपनी आशा सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर पर ही टिकाई है और सिर्फ परमेश्वर ही हमें उद्धार का अनुभव दे सकता है। इसलिए हम परमेश्वर पर भरोसा करें, शांत होकर उस पर ठहरे रहें और अपनी आशा लगाए हुए उस पर ठहरे रहें और एक नई जिंदगी की प्रतीक्षा करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें यह सौभाग्य दिया है कि हम तुझे जान सकते हैं, हम तुझे निहार सकते हैं और तुझ पर भरोसा करते हैं। हम अपनी आशा तुझ पर टिकाए रखते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।